आजकल क्या होता है कि जब हम अपने मोबाइल का डाटा कनेक्शन ऑन करते हैं, डाटा कनेक्शन ऑन करते ही हमारे पास ऐसे नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो जाते हैं जिनकी वेबसाइट्स को हमने कभी विजिट नहीं किया होता। बिल्कुल स्पैम टाइप के नोटिफिकेशन होते हैं और बिल्कुल एडल्ट कंटेंट वाले होते हैं। बंदा सोच सोच रहा जाता है, यार ये लोग कहाँ से आते हैं, क्यों आते हैं, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? कोई समझ नहीं आती कहाँ से आते हैं। तो आज इस वीडियो में हम इसको सॉल्व करना सीखेंगे और देखेंगे इसकी क्या रीज़न होती है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है मुबशिर और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके सामने एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा हूँ। वो ये है कि आज मैं बैठा था, मेरे दोस्त की मुझे कॉल आई, कह रहा था कि यार मैंने अपना डाटा कनेक्शन ऑन किया और बहुत ही गंदे ऐड्स आना स्टार्ट हो गए। मेरे अबू भी मेरे साथ बैठे थे। तो बात कर मेरे को जानता। इसके अलावा मेरे को दोस्त भी बता रहा था कि यार मैं अपनी अम्मी के सामने बैठा था और अचानक से इस तरह के ऐड्स आना स्टार्ट हो गए। तो मेरी कंडीशन कुछ इस तरह से हो गई। माँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। खैर, अब थोड़ी सी रिफ़्रेशमेंट के बाद हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। टॉपिक ये था कि ऐसे ऐड्स क्यों आते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ऐसे ऐड्स की रीज़न क्या हो सकती है। इसकी रीज़न सिर्फ यही होती है कि जब आप कोई वेबसाइट विज़िट करते हैं या अपने यूट्यूब चैनल्स को, किसी की भी यूट्यूब वीडियोस को विज़िट करते हैं, तो वहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में वो आपको बोलते हैं कि लिंक मौजूद है, आप फ़लाँ चीज़ यहाँ से डाउनलोड कर लें। तो अक्सर जो लिंक्स होते हैं वो उसमें से क्या होते हैं, शॉर्ट लिंक्स होते हैं, जिसमें यूट्यूबर्स तो ये सोचते हैं कि उनको अर्निंग हो रही है, बाकी सारा जो है ख़राबी किसकी मचती है, व्यूअर की मच जाती है। कैसे मचती है यार, वो लिंक को ओपन करता है बेचारा, कई वेबसाइट्स में उसे फिरना पड़ जाता है, फ़लाँ ऐड देखो, फ़लाँ ऐड देखो, ऐड देखते 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 कोई वेबसाइट ऐसी आ जाती है, वो अलाउ या डिनाई का वहाँ पर ऑप्शन आ जाता है कि नोटिफिकेशन आप अलाउ करना चाहते हैं या डिनाई करना चाहते हैं। तो वो बेचारा, वो शोधा, वो बंदा उस नोटिफिकेशन को अलाउ कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब भी उस वेबसाइट पे कोई इस तरह से गलत कंटेंट या वल्गर कंटेंट वो वेबसाइट वाला अपलोड करते हैं या फिर इस तरह की नोटिफिकेशंस वहाँ पर अपलोड करते हैं, ऐड्स होते हैं, तो वो आपके मोबाइल में आना स्टार्ट हो जाते हैं। बारिश आता है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। तो इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। या फिर ऐसा भी होता है कि आप कभी घर में बच्चे चला रहे हो आपका मोबाइल, तो बच्चों के हाथ में मोबाइल आ जाता है, तो ऐसे वो वेबसाइट कोई भी विज़िट कर रहे होते हैं, छोटी मोटी गेम्स चला रहे होते हैं, गेम्स वाली वेबसाइट पे भी इस तरह से आ जाते हैं, तो उसको वो अलाउ कर देते हैं। तो जब भी हम अलाउ करते हैं, जब जब भी अलाउ करते हैं, तो वो सारी वेबसाइट्स हमारे मोबाइल के क्रोम की सेटिंग्स में या जो भी ब्राउज़र है उसकी सेटिंग्स में वो स्टोर होती रहती हैं। और जब भी उन वेबसाइट पे कोई इस तरह की गलत ऐड आती है या कोई भी ऐड आती है, तो उस ऐड की नोटिफिकेशन उन सबको चली जाती है जिस जिसने उसको अलाउ किया होता है। तो आप सबको वही नोटिफिकेशन मिल जाती है। तो सिर्फ मोबाइल में नहीं आते, मोबाइल के साथ साथ लैपटॉप में भी आते हैं। तो लैपटॉप और मोबाइल, इन दोनों पर ये इश्यूज आ सकते हैं। तो इन दोनों को सॉल्व करने का तरीका अब हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मोबाइल में हमने किस तरह से सॉल्व करना है, उसके बाद हम लैपटॉप की बात करते हैं, ठीक है। तो मैं अपने मोबाइल पे आ चुका हूँ। मोबाइल पे आने के बाद आपने क्रोम ओपन कर लेना, ठीक है। यहाँ पर आप क्रोम की सेटिंग्स में आ जाएंगे, ठीक है। तो 2-3 सेटिंग्स हैं, आपने वो कर लेनी है। जिस तरह से मैं कर रहा हूँ उस तरह से आपने मुझे रिपीट यानी कि फॉलो करते जाना है साथ साथ वीडियो में। सबसे पहले जो चीज़ है, हम एड्स ऑफ करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर सेटिंग्स में आने के बाद देखेंगे कि आपके सामने कुछ ऑप्शंस हैं। अब 2 ऑप्शंस हैं आपके पास, या तो आप चाहते हैं कि क्रोम से आने वाली हर ऐड ब्लॉक हो जाए, तो आप वो भी कर सकते हैं। या फिर कोई ऐसी वेबसाइट्स हैं जिससे आप चाहते हैं कि इनकी जो है नोटिफिकेशंस मुझे आती रहें, बाकी कुछ वेबसाइट जिनके इररेलेवेंट नोटिफिकेशंस हैं या गलत नोटिफिकेशंस हैं वो ब्लॉक हो जाएं, तो वो अगर करना है तो उसका मेथड डिफरेंट है। अगर आप चाहते हैं कि पूरे क्रोम के ही कोई नोटिफिकेशन ना आए, तो यहाँ पर जैसे आप क्रोम में आने के बाद नोटिफिकेशंस में जाएंगे और यहाँ पर आपके मोबाइल की सेटिंग्स में से कुछ ओपन हो जाएगा, तो आपने जस्ट यहाँ पर नोटिफिकेशंस को ऑफ़ कर देना है, ठीक है। तो मैं इसको ऑफ़ नहीं करना चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ कि कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं जिसकी नोटिफिकेशन मेरे पास नहीं आने चाहिए। तो आप एडवांस में आ जाते हैं हम, ठीक है। एडवांस में आने के बाद हम साइट सेटिंग पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। साइट सेटिंग्स में क्लिक करने के बाद मैंने जो है लोकेशन के लिए हर वेबसाइट को जो है ब्लॉक कर रखा है, ठीक है। तो फ़िलहाल तो मेरे पास ब्लॉक ही हैं। आप नीचे आ जाएंगे, हम नीचे आने के बाद 2 चीज़ें आपने ख्याल रखनी है। पॉपअप्स एंड रीडायरेक्ट्स, अगर आप इसको यानी कि ऑफ़ कर देते हैं, सॉरी, अभी फ़िलहाल मेरा जो है पॉपअप्स और रीडायरेक्ट्स जो हैं ऑफ़ हुए हुए हैं। जब मैं इनको ऑन करूँगा तो इसका क्या नुकसान हो सकता है। इसका ये नुकसान है कि जिस तरह से हमारे पास डिफरेंट जो शॉर्ट लिंक वाली वेबसाइट्स जो हम ओपन करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली हमें काफ़ी सारे पेजेस पे जो है रीडायरेक्ट कर रही होते हैं, जहाँ पर हमने नहीं जाना होता। तो अगर आपके पास ये ऑन है तो आपने इसको
ऑफ़ कर देना है, ठीक है। ये आपको फिर तभी रिडायरेक्ट करेगी जब तक आप खुद उसको जो है अलाउ नहीं कर देते, ठीक है। तो इसको आपने हमेशा ऑफ़ ही रखना है। इसको ऑफ़ करने के बाद अब हम नीचे आ जाते हैं और सॉरी ऊपर ये एड्स का जो ऑप्शन है इसमें हम देखेंगे। एड्स के ऑप्शन में देखो अब मेरे पास करंटली जो है एड्स ऑफ हैं, ठीक है। कि जो वेबसाइट्स गलत एड्स दिखा रही हैं या फिर जो इररेलेवेंट एड्स हैं वो करंटली मेरे पास ऑफ हैं। ये भी बस नॉर्मल ही ऑफ़ करता है, ये सब एड्स को ऑफ़ नहीं करता, ठीक है। जब आप इसको ऑन रखेंगे तो हमेशा जो है एड्स आपके सामने आते रहेंगे। तो आपने इसका कोशिश करनी है जब भी आप इसको सेटिंग में देखें तो आप इसको ऑफ़ कर दें, ठीक है। अब जो मेन चीज़ है जो नोटिफिकेशंस वाली है, जो हमें गलत नोटिफिकेशंस आ रही हैं, ठीक है, तो अब हम नोटिफिकेशंस की बात कर रहे हैं। साइट सेटिंग में आके जो ये जो नोटिफिकेशंस का ऑप्शन है इसको हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर देखो कुछ वेबसाइट्स को मैंने अलाउ किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जितनी भी ये वेबसाइट्स हैं यहाँ पर इनको मैंने नोटिफिकेशंस के लिए क्या किया हुआ है, अलाउ किया हुआ है। तो अब सारी वेबसाइट जो है मुझे नोटिफिकेशंस देती रहेंगी, ठीक है। तो जो भी वेबसाइट्स इस तरह से मुझे नोटिफिकेशन सेंड करेंगी मेरे मोबाइल में इस तरह से ऊपर नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो देखो ये एक वेबसाइट है, इसको भी मैंने नोटिफिकेशन के लिए अलाउ किया हुआ है, सारी अलाउ है, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता कि इनकी नोटिफिकेशंस मेरे पास हैं। तो आपने देख लेना है जो कुछ चंद वेबसाइट्स ऐसी हैं जो है वेरीफाइड या ट्रस्टेड हैं, बाकी इनके अलावा सारी वेबसाइट्स जो हैं गलत नोटिफिकेशन सेंड करती हैं, पक्का ही सेंड करती हैं। ये वेबसाइट है, इससे भी गलत नोटिफिकेशन आते हैं। जितनी भी डाउनलोडर वेबसाइट्स हैं, कोई चीज़ आप मीडिया डाउनलोड करते हैं, यूट्यूब के लिंक से कुछ डाउनलोड कर रहे होते हैं, वो अक्सर वेबसाइट्स गलत होती हैं, वो आपको गलत नोटिफिकेशन सेंड करती हैं। या ऐसी वेबसाइट जो आपको कुछ फ्री में ऑफ़र करें, तो आपने उन सब वेबसाइट को यहाँ पर ब्लॉक कर देना है। तो यहाँ पर मैं इसको ब्लॉक करने जा रहा हूँ, इसको मैं ओपन करूँगा और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, नोटिफिकेशंस पे क्लिक करूँगा, ठीक है। करंटली नोटिफिकेशंस का मेरे पास ब्लॉक का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो कोई बात नहीं, मैं बैक आ जाऊँगा और मैं जस्ट यहाँ पर क्या करूँगा, क्लियर एंड रीसेट कर दूँगा। तो जैसे ही मैं इसको क्लियर एंड रीसेट करूँगा तो ये ख़त्म हो जाएगी अलाउड नोटिफिकेशंस में से। जो अब ये जो नोटिफिकेशन होंगी इस वेबसाइट की वो मेरे पास नहीं आएंगी। अब जब मैं अगेन इस वेबसाइट को विज़िट करूँगा तो अगेन मेरे पास वही पॉपअप आ जाएगा कि आप इस वेबसाइट से नोटिफिकेशन को अलाउ करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे हैं। तो आपने हमेशा उनको क्या करना है, ब्लॉक कर देना, ठीक है। इस तरह से जितनी ये ट्रिक्स वाली वेबसाइट्स होती हैं इनको आपने अक्सर अलाउ कर दिया होता है, तो आपने जस्ट यहाँ पर क्या करना है, क्लियर एंड रीसेट कर देना, तो ये ख़त्म हो जाएंगी। इस तरह से जितनी भी एक्स्ट्रा वेबसाइट्स आपके पास हैं आप उन सबको ओपन करते जाएं और क्लियर एंड रीसेट कर दें, ठीक है। और ये तो हो गया मोबाइल का। अब हम चलते हैं कि हमने लैपटॉप में किस तरह से इसको ऑफ़ करना है, तो चलते हैं लैपटॉप की तरफ। तो मैं अपने लैपटॉप पर आ चुका हूँ और मैंने अपना इंटरनेट एक्सप्लोरर को भी ओपन कर लिया है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आपके पास गूगल क्रोम है तो आप उसको भी ओपन कर सकते हैं। दोनों की सेटिंग्स तकरीबन सेम ही है, ठीक है। तो यहाँ से आपने जो है 3 डॉट्स पे क्लिक कर देना है। 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद आपने गौर करना है, यहाँ आपके पास सेटिंग्स का ऑप्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपनी सेटिंग्स को ओपन कर लेता हूँ, सही है। तो सेटिंग्स ओपन करने के बाद यहाँ पर अगर आप गौर करें तो इस लिस्ट में आपने ओपन करना है साइट परमिशंस को, ठीक है। इस ऑप्शन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से साइट परमिशंस ओपन हो जाएंगी। तो अब यहाँ से हमने क्या सिलेक्ट करना है और हमने किस तरह से करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो जैसे हमने मोबाइल में किया, हमने क्या किया था, हमने एड्स को देखा था, एड्स आया कि वो ऑन है कि नहीं है। तो इसी तरह से मैं यहाँ पर भी एड्स के ऑप्शन को देख लेता हूँ, ठीक है। तो एड्स को मैंने ओपन किया तो ऑलरेडी ये जो बाय डिफ़ॉल्ट है ये ब्लॉक ही होता है, तो आपने इसको ऑन ही रहने देना है। ये जो इररेलेवेंट एड्स हैं ये उसको खुद ही ब्लॉक करता रहेगा, लेकिन ये इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है, ये नॉर्मली जो है आपके इररेलेवेंट जो एड्स हैं उनको ब्लॉक कर देगा, ठीक है। तो आपने इसको ऑन ही रहने देना। अगर ये अलाउ है, यहाँ पर कोई साइट्स के लिए अलाउ किया हुआ है, यहाँ पर कोई भी साइट्स की लिस्ट आ जाती है तो आपने उनको रिमूव कर देना है, ठीक है, या फिर ब्लॉक कर देना है डायरेक्टली। तो आप रिमूव या ब्लॉक किस तरह से करेंगे अभी वो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर पॉपअप्स एंड रीडायरेक्ट्स ये भी एक ऑप्शन है, इसको भी आपने देख लेना है। इधर भी अगर आप कोई वेबसाइट्स हों यहाँ पर एडिड हों तो आपने उनको भी ब्लॉक कर देना है, सही है। इसको हमने ऑन ही रहने देना, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमने ब्लॉक या फिर रिमूव किस तरह से करना है, क्योंकि अभी मेरे पास कुछ नोटिफिकेशंस की अब सेटिंग्स देख लेता हूँ जो हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है। तो ये हमारे पास नोटिफिकेशंस की सेटिंग्स है। तो यहाँ पर कुछ वेबसाइट्स का मैंने ब्लॉक किया हुआ है, कुछ को अलाउ किया हुआ है, ठीक है। तो ये है वो मेन सेटिंग जहाँ पर सारा कुछ हमारा दरम बदरम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने किस तरह से इसको कंट्रोल करना है, सबसे पहले हम देखें कि आपने यहाँ पर देखना है कोई ट्रस्टेड वेबसाइट्स के अलावा जितनी भी वेबसाइट्स यहाँ पर अलाउ के सेक्शन में हमें मौजूद हैं तो आपने उन सबको क्या करना है, ब्लॉक करना है। वो ब्लॉक किस तरह से करना है, उसके सामने जो 3 डॉट्स हों उस वेबसाइट के सामने
तो आपने 3 डॉट्स पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने डायरेक्टली इसको ब्लॉक ही कर देना है, रिमूव नहीं करना। रिमूव करेंगे तो फिर जब भी आप इस वेबसाइट को अगेन ओपन करेंगे तो फिर आपके पास अगेन वही अलाउ या ब्लॉक का आ जाएगा। तो हो सकता है कि आप ना चला रहे हो, कंप्यूटर कोई और चला रहा हो आपका, तो क्या हो सकता है कि वो उसको अलाउ कर दे, तो आपके पास फिर ये मसला आ सकता है। तो आपने इसको डायरेक्टली ही क्या कर देना, ब्लॉक कर देना है। तो आप जब भी इस वेबसाइट पे अगेन जाएंगे, गलती से चले जाएं या किसी भी तरीके से चले जाएं, तो आपके सामने वो नोटिफिकेशंस वाला कोई भी पॉपअप नहीं आएगा। तो आपने इसको क्या करना है, डायरेक्टली ही इस तरह से ब्लॉक कर देंगे, तो यहाँ पर ये ब्लॉक लिस्ट में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने जो है अपनी चीज़ों को ब्लॉक कर देना है जो आपके पास नोटिफिकेशंस गलत जिस वजह से आ रही होती हैं। ठीक है, google.com है, अगर वो अलाउ है तो उसको अलाउ रहने देना है। गूगल हो गया, फेसबुक हो गई, यूट्यूब हो गई, इनको अलाउ रहने देना है। इनके अलावा बाकी जितने भी यानी कि अदर वेबसाइट्स हैं उन सबको आपने क्या कर देना है, ब्लॉक कर देना है। ठीक है, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कर देना यार, और इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि मैंने देखा है हमारे जितने भी दोस्त हैं तकरीबन सबके पास ये प्रॉब्लम है। जब भी वो लैपटॉप ऑन करते हैं तो यानी कि उन पे इस पे इंटरनेट ऑन करते हैं तो क्या होता है कि अजीब से बहुत ही यानी कि स्पैम टाइप जो उनके पास नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो जाते हैं, बहुत ही एडल्ट होते हैं। तो क्या होता है कि वो सोच रहे होते हैं यार ये क्या आ रहा है, क्यों आ रहा है। वो कहते हैं हालांकि हमने इस तरह की कोई वेबसाइट विजिट ही नहीं की। तो इसकी मैं रीज़न आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये किस रीज़न से आते हैं, हालांकि हम ऐसी कोई वेबसाइट विजिट भी नहीं करते। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। प्लीज भाई, मैं भाई समझ के बोल रहा हूँ दोस्तों, प्लीज।